राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय श्री हरि, जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व है। अक्षय तृतीया के इस सुंदर पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। प्रत्येक वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का महापर्व मनाया जाता है। इस अबूझ मुहूर्त में सारे मांगलिक कार्य करना बहुत ही शुभकारी होता है। आज के दिन विवाह और मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, भूमि खरीदना, घर खरीदना, किसी भी तरह का पूजा अनुष्ठान करना, श्री रामायण जी का पाठ कराना, भागवत कराना, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और करना, साथ ही वैशाख मास महात्म्य की कथाओं को श्रवण करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। प्रिय भक्तों, आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, जल का दान करना, मिट्टी के पात्र का दान करना, अक्षत का दान करना, सोने चांदी का दान करना, कहने का तात्पर्य है चाहे आप ऋतु फल ही दान करें किंतु जल दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में कभी गरीबी नहीं आती और अन्य धन की कभी कमी नहीं होती। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं वैशाख मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। कथा अत्यंत पावन और सुंदर है। सभी भक्तगण बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करते हुए आज के अक्षय तृतीया के इस पावन दिन इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिएगा। आइए भक्तों, सदैव की तरह पहले भगवान का थोड़ा सा भजन करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्याध बोले, हे मुने, मैं बड़ा पापी और दुर्बुद्धि हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की। साधु महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं। कहाँ मैं अकुलीन व्याध और कहाँ मेरी ऐसी बुद्धि। ये सब केवल आपकी कृपा का ही कारण है। हे साधो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, आप द्वारा अनुग्रह के योग्य पुत्र हूँ। हे दयानिधे, मेरे ऊपर ऐसी दया कीजिए जिससे फिर मेरी बुद्धि दुष्ट होकर अनर्थ कार्य करने में प्रवृत्त ना हो, सत्संगति के पश्चात फिर दुख ना भोगना पड़े। इससे हे प्रभु, मुझे ऐसे पाप नाशक मंत्रों का उपदेश कीजिए जिससे मुमुक्षुजन इस संसार सागर में सहज ही पार लग जाते हैं, क्योंकि साधु महात्मा समदृष्टा और प्राणी मात्र पर दया करते हैं। उनकी दृष्टि में ना कोई अधम है और ना उत्तम, ना अपना है ना पराया। जो एकाग्रता से विवेचना कर चित्त की शुद्धता से पूछे, ये कैसे हो, दोष युक्त कैसे धर्महीन हो, परंतु जब वे अपने किए दुष्कर्मों का पश्चाताप करके गुरु से पूछते हैं, तभी वे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा स्वभाव से ही मनुष्यों के पापों को दूर करती हैं, ऐसे ही दुर्बुद्धियों के उद्धार करने वाला स्वभाव महात्माओं का होता है। हे भक्त वत्सल, हे दयालो, आपकी संगति से शुश्रूषा, नम्रता और चित्त की शुद्धि द्वारा मैं शुद्ध हो गया हूँ। मुझे उपदेश करिए। व्याध की ऐसी बातें सुन बड़े विस्मय से मुनि ने कहा, धन्य है, धन्य है हे व्याध। कहते हुए धर्मोपदेश करने लगे। शंख मुनि बोले, हे व्याध, जो तू शांति की इच्छा करता है तो इस वैशाख के धर्म कर
ये धर्म बड़े दिव्य और भव बंधन से छुड़ाने वाले हैं। इनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। हे व्याध, यहाँ धूप बहुत सताती है, ना यहाँ छाया है ना पानी है। चल कहीं दूसरी जगह चलें जहाँ छाया हो। वहाँ जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तेरे सामने पापनाशक महात्म्य वर्णन करूँगा। विष्णु भगवान के माधव मास का महात्म्य जैसा सुना और देखा गया है वह सब तेरे सामने वर्णन करूँगा। मुनि की यह बात सुन व्याध हाथ जोड़कर कहने लगा, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर एक निर्मल सरोवर है। उसके किनारे पर कैथ के बहुत बड़े पेड़ हैं जो फलों के बोझ से कुछ नीचे झुक रहे हैं। वहाँ चलिए, निश्चित ही वहाँ चित्त प्रसन्न हो जाएगा। व्याध की बात सुन शंख मुनि उसके साथ चले। थोड़ी दूर चलकर देखते हैं कि एक निर्मल सरोवर है। वहाँ बगुला, राजहंस और चकवा चकवी शोभा दे रहे हैं। हंस, सारस और क्रौंच चारों फिर रहे हैं। बांस, वंग और वेत करके शोभित हैं। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। मगर, कछुआ, मीन आदि जल जीवों से परम मनोहर हैं। कुमोदिनी, उत्पल, कहार, पुंडरीक, शतपत्र, कोकनाद आदि अनेक प्रकार के फल फूल शोभा दे रहे हैं। पक्षियों के कलरव से कान में पड़े शब्द सुनाई देते नेत्रों को बड़ा आनंद देते हैं। किनारे पर बांस के वृक्ष चारों ओर अपूर्व शोभा दे रहे हैं। बड़, कंजा, कदम्ब, इमली, नीम, पाकर, प्रियाल, चंपा, बकुल, पुन्नाग, तुम्बर, कैथ, आंवला और जामुन आदि चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। वन के हाथी, हिरन, शूकर और भैंस किलोल कर रहे हैं। ससक, सेही, रोज, गेंडा, कस्तूरिया मृग, व्याध, सिंह, भेड़िया, गधा, खच्चर, शरम, सुर, गाय आदि अनेक पशु विचर रहे हैं। बंदर, लंगूर आदि छलांग मारने वाले जीव वृक्षों की शाखा शाखा पर छलांग मार रहे हैं। बिल्ली, रीछ और रुरु फिर रहे हैं। झिल्ली झंकारती है, बांस शब्द करते हैं। प्रचंड पवन के वेग से वृक्ष झुक रहे हैं। ऐसा दिव्य सरोवर व्याध ने मुनि को दिखलाया। तृषा पीड़ित मुनि ने उस सरोवर को देखा और दोपहर को उस रमणीक सरोवर में स्नान किया। फिर वस्त्र धारण कर मध्याह्न कृत्य करके देव पूजन से निश्चिंत हो फल खाए। कैथ के फल बड़े मीठे और श्रम नाशक थे। इनको व्याध लाया था। तब शंख मुनि सुखपूर्वक बैठ व्याध से पूछने लगे, हे धर्म श्रवण तत्पर व्याध, तुम कौन से धर्म को सुनने की इच्छा करते हो? धर्म तो बहुत हैं, उनके करने की विधि भी अलग अलग है। इनमें से वैशाखोक्त धर्म थोड़ा है और बहुत फलदायक है। ये सब मनुष्यों को इस लोक और परलोक दोनों जगह फल देने वाले हैं। तेरे मन में जो पूछने की इच्छा होए सोई पूछ। तब तो मुनि की बात सुन हाथ जोड़ कहता हुआ व्याध बोला, हे महाराज, मुझे कौन सा धर्म करने से तमोगुणमयी ये व्याध योनि मिली? किस कर्म से मेरी ऐसी बुद्धि हो गई और महात्मा की संगति हुई? है प्रभो, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो यह सब वृतांत मुझसे कहिए। यह सुन शंख मुनि हंसते हुए अपने मुख कमल से मेघ की सी वाणी द्वारा कहने लगे, हे व्याध, तू शाकल नगर में पिछले जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण था। तेरा नाम स्तंभ था और श्रीवत्स गोत्र में तेरा जन्म हुआ था। एक वेश्या से तेरा प्रेम था। उसी की संगति से के दोष से तू नित्य कर्मों का परित्याग कर शूद्र के समान घर आता था। इस प्रकार तुझ आचारहीन दुष्ट ने धर्म क्रिया त्याग दी।
किंतु तेरी ब्राह्मणी स्त्री बड़ी रूपवती थी। वह वैश्या स्त्री तुझ नीच की सेवा किया करती थी। तेरी प्रियतमा तुम दोनों के चरण धोती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते और तेरी सती पत्नी नीचे सोती और तुम दोनों की आज्ञा में लगी रहती। वैश्या के निषेध करने पर भी वह पतिव्रता अपने धर्म में लगी रही और वैश्या सहित स्वामी की सेवा करते करते तथा दुख भोगते भोगते बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके स्वामी ने भैंस का दूध और मूली खाई तथा शूद्रों के भक्षण करने की वस्तु निष्पाप और तिल खाए। इस अपत्य भोजन से उसे दस्त और वमन होने लगी और दारुण भगंदर रोग हो गया। इस रोग से रात दिन उसे घोर वेदना होने लगी। जब तक घर में घनीवद्यमान माँ नर न हाथ तब तक वह वैश्या रही। जब तक घर में धनी विद्यमान रहा तब तक वह वैश्या रही आई और फिर सब धन को लेकर घर छोड़कर चली गई। जब वह अन्य के पास चली गई तब इसे घोर तृष्णा उत्पन्न हुई, घृणा उत्पन्न हुई और अत्यंत दुखी हो दीन बाड़ी से व्याकुल चित्त रोता हुआ ब्राह्मणी से कहने लगा, हे देवी, मैं बहुत निष्ठुर और वैश्या आसक्त हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। जो प्राणी अपने नम्र भार्या का मान नहीं करते वे 15 जन्म पर्यंत नपुंसक होते हैं। हे महाभागे, रात दिन साधु महात्माओं से निंदित थी। तेरी अवज्ञा करने से मैं पाप योनि में पड़ूंगा। मैं तेरे विनीत भाव पर भी क्रोध के मारे जलता हूँ। जब स्वामी ने ऐसा कहे तब वह हाथ जोड़कर बोली, हे कांत, तुम मेरे प्रति दीनता मत करो, लज्जा भी मत करो। मैंने आपके ऊपर कभी क्रोध नहीं किया जिससे आप जलते बताते हो। मेरे पहले किए हुए पाप ही यहाँ आकर उदय हुए हैं। जो इनको सहन करे वही साध्वी स्त्री है और वही उत्तम पुरुष है। मुझ पापनी ने पूर्व जन्म में जो पाप किए उनके भोगने में मुझे कुछ दुख या विषाद नहीं है। ऐसा कह वह सुमुखी सेवा करने लगी। अपने पिता और भाइयों से धन लाकर वह शीरशायी विष्णु भगवान और अपने पिता की शुश्रूषा में लगी रही। दिन रात मल मूत्र धोकर शुद्ध रखे और अपने स्वामी के जो कीड़े पड़ गए थे उन्हें धीरे धीरे निकालती। रात दिन नींद त्याग दी। भर्ता के दुख से दुखी हो कहने लगी, है पितृश्वरों, तुम मेरे पति की रक्षा करो और मेरे स्वामी को रोगहीन और पाप रहित करो। विघ्न विदारण श्री गणेश जी के निमित्त मोदक दान करूंगी और 10 शनिवार उपवास करूंगी। मिष्ठान और घृत का भोजन नहीं करूंगी। देह पर तेल, मर्दन और उबटन लगाना छोड़ दूंगी। किंतु मेरा पति निरोग होकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। ऐसे वह देवी प्रतिदिन कहती थी। तब एक महात्मा देवल नाम के मुनि वैशाख में गर्मी के मारे संध्या के समय उसके घर आए तो वह स्त्री कहने लगी, ये वैद्य मेरे घर आए हैं, इन्हीं के द्वारा रोग नाश हो जाएगा। मैं इनकी सेवा करूंगी। मुझे अब तक धर्म से विमुख जान वैद्यों ने ठग लिया। उसके चरण धोकर जल सिर पर छिड़क लिया और गर्मी से व्याकुल महात्मा को देख तेरी स्त्री ने आज्ञा लेकर शरबत पिलाया जिससे उसे शांति मिली। दिन निकलने पर वह मुनि जैसे आए वैसे ही चले गए। थोड़े दिन पीछे तुझे सिन्नपात हो गया। जब तेरी स्त्री तुझे त्रिकुटा पिलाने को लाई तो तूने उसकी उंगली काट ली। तभी तेरी दांती भिज गई। उसकी कोमल उंगली का एक टुकड़ा तेरे मुख में रह गया और उसी अवस्था में तेरी मृत्यु हो गई। तू अपनी शैया पर उसी वेश्या का ध्यान करता हुआ मर गया। तेरी रूपवती स्त्री ये देख अपना कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन लाई। बड़ी चिता बनाकर बीच में पति को रख, भुजा से भुजा मिला, पाँव से पाँव, मुख में मुख और हृदय से हृदय लगा।
जंघा में जंघा करके आत्मा को सिन्निवेशित कर अपने स्वामी के रोग पीड़ित देह का अग्नि संस्कार करती हुई इस प्रकार उस कल्याणी ने अपने को भी जलती अग्नि में जला दिया। वह शरीर त्याग पति के का आलिंगन कर तत्काल विष्णु लोक को चली गई। वैशाख में पानी का दान करने से और चरण धोकर जल सिर पर छिड़कने से दुर्लभ गति उसे मिली और तूने समस्त पापों से छूटने पर भी अंतकाल में वैश्या का स्मरण करने से देह त्याग कर घोर व्याधि का जन्म धारण किया। तुझे सदा हिंसा प्यारी है और चित्त को सदा उद्योग रहता है। तूने वैशाख में शरबत पान कराने की आज्ञा दी, इससे व्याधि योनि पाकर भी तेरी ऐसी दुर्बुद्धि हुई जिससे तूने संपूर्ण सुखों के हेतु धर्म पूछे और तूने मुनि के चरण धोने का पाप नाशक जल अपने मस्तक के ऊपर छिड़का। इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई जिससे धन संतान की वृद्धि होती है। इस प्रकार तूने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए वे सब बतलाए। तेरे ये पाप और पुरुष कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब जो कोई और गुप्त वार्ता पूछने की तुझे इच्छा हो तू वह पूछ ले, तेरा चित्त शुद्ध हो गया है। हे महामते, तेरा कल्याण हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, आज बहुत ही पावन और सुंदर दिन है, वैशाख मास का अक्षय तृतीया का। ऐसे में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करते हैं लक्ष्मी चालीसा का सुंदर पाठ। मातु लक्ष्मी करी कृपा करो हृदय में बास, मनोकामना सिद्ध करे पूर्वो मेरी आस। यही मोर अरदास हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुआस। जय जननी जगदम्बिका सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दोय मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जगजननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनवो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जगजननी भवानी। के विधि स्तुति करो तिहारी, सुधली जय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगजननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि सब सुख की दाता, संकट हरो हमारो माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन्म प्रभु जहाँ लीना, रूप बदलते हैं सेवा कीना। स्वयं विष्णु जब नर्तन उधारा, लीन्यो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो अंतर्यामी, विश्व विदित्रु बन के स्वामी। तुम संप्रबल शक्ति नय आनी, कह लो महिमा कहे बखानी। मन क्रम वचन करे शिवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तज छल कपट और चतुराई, पूजय विविध भात मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो ये पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट ना होई, मन इच्छित पावै फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध भाव ताप भव बंधन हारणी। जो ये पर चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए कह पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, ता पर कृपा करें गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम को जग में को नाही। बहु विधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करि विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी।
तुम रो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल कऊ नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजय, संकट काटे भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम्हें अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोरे अब करो निवारण। कई प्रकार मैं करऊँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति माँ लक्ष्मी, करो शत्रु का नाश। रामदास धर ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करो दया की कोर। बोलिए माता लक्ष्मी की जय, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये सुंदर वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।